एक किसान की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। रामलाल ईमानदार और दयालु स्वभाव का था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। कई सालों से उसका खेत सूखा पड़ा था और उसने बहुत मुश्किल से अपना परिवार चलाया। कठिन समय का सामना एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। रामलाल ने अपनी परेशानियों के बारे में संत को बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें फल देंगे, लेकिन तुम्हें अपने खेत को और बेहतर तरीके से समझने और मेहनत करने की जरूरत है। याद रखना, हर बीज सही समय पर फल देता है। रामलाल ने संत की बातों पर ध्यान दिया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने खेत की मिट्टी का अध्ययन किया और समझा कि उसे बेहतर खाद और पानी की जरूरत है। उसने अपने पास की नदी से पानी लाने का प्रबंध किया और हर दिन अपने खेत की देखभाल करने लगा। मेहनत का फल कुछ महीनों बाद रामलाल के खेत में अनाज लहलहाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उससे सीखने आने लगे। रामलाल ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। संदेश इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य और सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेहनत और सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल हो सकती है। कठिन परिश्रम और विश्वास से सपने सच होते हैं। रहता था। उसकी जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। फिर भी रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था। रामू का संघर्ष रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी जमीन बंजर थी और बारिश भी अक्सर कम होती थी। गांव के लोग उसकी हालत पर तरस खाते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। रामू के पास केवल एक पुराना बैल और हल था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने जाता और देर रात तक मेहनत करता। आशा की किरण एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मैं तुम्हें यह जादुई बीज दे रहा हूँ। इसे अपने खेत में बो और देखो कि प्रकृति कैसे तुम्हारा साथ देती है। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और घर आकर उस बीज को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह उसकी देखभाल करता। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरे मन से मेहनत करता रहा। चमत्कारिक फसल कुछ ही दिनों में रामू के खेत में एक अद्भुत फसल उग आई। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव उसे देखने आया। रामू ने फसल बेचकर बहुत पैसा कमाया और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा दिया। रामू की सफलता अब रामू के दिन बदल गए। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपने हालात सुधार लिए। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद करनी शुरू की। रामू ने सीखा कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। सीख गरीब रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से काम करें तो भगवान भी हमारी मदद करता है। ये कहानी यह भी बताती है कि उम्मीद और ईमानदारी हमें हर हाल में सफल बना सकती है। मेहनती किसान की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसकी जमीन छोटी थी और बारिश भी कम होती थी। फिर भी वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत पर काम करने जाता। एक बार गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने मोहन को सलाह दी, पानी की कमी है तो कम पानी वाली फसल उगाओ और खेत में खाद डालो। मोहन ने साधु की बात मानी। उसने बाजरा और मूंग जैसी फसलें उगाई। कुछ महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। अब मोहन का परिवार भूखा नहीं रहता। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी यह तरीका सिखाया। मोहन की मेहनत ने उसे और गांव को खुशहाल बना दिया। उसकी कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। फिर भी रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था।
रामू का संघर्ष। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी जमीन बंजर थी और बारिश भी अक्सर कम होती थी। गांव के लोग उसकी हालत पर तरस खाते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। रामू के पास केवल एक पुराना बैल और हल था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने जाता और देर रात तक मेहनत करता। आशा की किरण। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मैं तुम्हें यह जादुई बीज दे रहा हूं। इसे अपने खेत में बो और देखो कि प्रकृति कैसे तुम्हारा साथ देती है। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और घर आकर उस बीज को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह उसकी देखभाल करता। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरे मन से मेहनत करता रहा। चमत्कारिक फसल। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में एक अद्भुत फसल उग आई। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव उसे देखने आया। रामू ने फसल बेचकर बहुत पैसा कमाया और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा दिया। रामू की सफलता। अब रामू के दिन बदल गए। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपने हालात सुधार लिए। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद करनी शुरू की। रामू ने सीखा कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। सीख। गरीब रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से काम करें तो भगवान भी हमारी मदद करता है। ये कहानी यह भी बताती है कि उम्मीद और ईमानदारी हमें हर हाल में सफल बना सकती है।